जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। एक बार ये कहानी ज़रूर सुने। स्पेशली जो महिलाएं हैं वो इस कहानी को ज़रूर सुने। कुछ महीने पहले ही मेरी एक सहेली ने सिर्फ 50 साल की उम्र पार की थी और उसके लगभग हफ्ते भर बाद वह एक बीमारी से पीड़ित हो गई थी और उसकी जल्दी ही मृत्यु हो गई। ग्रुप में हमें एक शोक संदेश प्राप्त हुआ कि दुख की बात है, वह हमारे साथ नहीं है। इस घटना के लगभग 2 महीने बाद मैंने उसके पति को फ़ोन किया। ऐसे ही मुझे लगा कि वह बहुत परेशान होंगे क्योंकि ट्रैवल वाला जॉब था उनका। अपनी मृत्यु तक मेरी सहेली सब कुछ देख लेती थी। घर, अपने बच्चे की शिक्षा, वृद्ध ससुराल वालों की देखभाल करना, उनकी बीमारी, रिश्तेदारों का प्रबंध करना, सब कुछ। वह हमेशा कहती थी, मेरे घर को मेरी ज़रूरत है। मेरे पति चाय कॉफ़ी भी नहीं बना पाते। मेरे परिवार को हर चीज़ के लिए मेरी ज़रूरत है, लेकिन कोई भी मेरे द्वारा किए गए प्रयासों की परवाह नहीं करता है और ना ही मेरी सराहना करता है। सब मेरी मेहनत को नॉर्मल मारकर चलते हैं। मैंने उसके पति को यह जानने के लिए फ़ोन किया था कि क्या परिवार को किसी सहारे की ज़रूरत है। मुझे लगा उनके पति बहुत परेशान होंगे। अचानक ये सारी जिम्मेवारियों को निभाना है। उम्र बढ़ने के साथ साथ माता पिता, बच्चे, अपनी नौकरी, इस पर अकेलापन। कैसे होंगे बेचारे। फ़ोन कुछ समय के लिए बजा, लेकिन किसी ने नहीं उठाया। 1 घंटे बाद उन्होंने वापस कॉल किया। उन्होंने माफ़ी मांगी कि वह मेरे कॉल का जवाब नहीं दे पाए, क्योंकि उन्होंने क्लब में 1 घंटे के लिए टेनिस खेलना शुरू कर दिया था और दोस्तों से मिलना वगैरह भी, जिससे कि उनका समय ठीक से गुजर जाए। यहाँ तक कि उन्होंने पुणे में ट्रांसफ़र भी करवा लिया, इसीलिए अब ट्रैवल नहीं करना पड़ता। घर पर सब ठीक है? मैंने पूछा। उन्होंने जवाब दिया, एक रसोइया रख लिया है। थोड़ा एक्स्ट्रा पेमेंट किया तो वह किराने का सामान और सब्जी वगैरह भी ला देता है। उन्होंने अपने बूढ़े माँ बाप के लिए फुल टाइम केयर टेकर रख ली थी। ठीक चल रहा है, बच्चे भी ठीक हैं। जीवन धीरे धीरे सामान्य स्थिति में लौट रहा है। उन्होंने कहा। मैं मुश्किल से 1-2 वाक्य बोल पाई और हमारी बात पूरी हो गई। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरी सहेली मेरे ख्यालों में आ रही थी। उसने अपनी सास की छोटी से छोटी बीमारी के लिए हमारे स्कूल के पूर्ण मिलन को छोड़ दिया था। वो अपनी भतीजी की शादी में नहीं गई क्योंकि उसको अपने घर में मरम्मत के काम की देखभाल करनी थी। वह कई मज़ेदार पार्टियों और फिल्मों से चूक गई थी क्योंकि उसके बच्चों की परीक्षा थी। उसे अपने पति की ज़रूरतों का ख्याल रखना था और इतना सब कुछ करके इसके बदले में बस उसने हमेशा थोड़ी प्रशंसा और कुछ पहचान की तलाश की थी, जो उसे कभी नहीं मिली। आज मुझे उसे कहने का मन हो रहा है कि यहाँ कोई भी ज़रूरी नहीं है और कोई भी याद नहीं किया जाएगा। यह सिर्फ हमारे दिमाग का भ्रम है। शायद यह सांत्वना है, या यूँ कहें कि हमारे समझने का तरीका। जब आप दूसरों को खुद से पहले रखते हैं तो वास्तव में आप यह भी दिखा रहे होते हैं कि आप पहले नहीं हैं। उसके मरने के बाद उसके घर में 2 और नौकरानियां रख ली गई और घर ठीक ठाक चल रहा था। इसीलिए मन का यह वहम हटा दो कि मैं ज़रूरी हूँ और मेरे बिना घर नहीं चलेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने आप के लिए समय निकालें, बात करें, हंसें और आनंद लें, अपने शौक़ पूरे करें, अपने जुनून को जिएं, अपनी ज़िंदगी को जिएं। कभी कभार वो उन चीज़ों को करें जो करने में हमें मज़ा आता है। दूसरों में अपनी खुशी मत देखो, तुम भी खुशियों के हकदार हो। क्योंकि अगर तुम खुश नहीं हो तो तुम दूसरों को खुश नहीं कर सकते। हर किसी को आपकी ज़रूरत है, लेकिन आपको भी अपनी देखभाल और प्यार की ज़रूरत है। ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा।
हम सभी के पास जीने के लिए एक ही जीवन है, तो इसे खुल के जिए, खुश होके जिए। आशा करती हूँ आज की ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।